आप मॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, मैं मॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक काम तो मॉर्फ करा रहा है। जी सर, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, बस सारे सब बस नहीं इंक्लूड हो जाए। आप ही करो ना, मतलब आपका डिपार्टमेंट ही 4 किलोमीटर करते हैं, उसको बना देते, अगला पकड़ लेते। अब सारी की सारी पब्लिक की ना लाखों के हिसाब से लोग आपने परेशान करके रखे हैं। आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि पानी नहीं आएगा तो उसको तोड़, ठीक है, सड़क बनाएगी तो टूटेगी तो रिस्टोर करने की भी तो जिम्मेवारी है ना। इसका सर अभी मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप तो जवाब लेने पहले मेरे सवाल सुनिए। नहीं है, आप सड़क में चल के देखो तो 4 चक्कर लगाओ, आपको डिस्क प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लोग तो परेशान है इलाके के, तो इनसे काम लीजिए ना, आपकी जिम्मेवारी है। चल तो पाइप्स का मैं बोलना चाहूंगा एक 5 मिनट में। जो हमारे यूटिलिटी शिफ्टिंग के एस्टिमेट में है, जो इन्होंने करना है, जो हमारे एग्रीमेंट का पार्ट है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, पर यूटिलिटी की 14 किलोमीटर पाइपलाइन शिफ्ट हो चुकी है। किसने रेकमेंड किया? दिखाओ लेटर, बताइए, दिखाओ लेटर। बताओ कहाँ से किया? ये आया कि 14 किलोमीटर है। इसी के बेसिस पे तो हम इनका यूटिलिटी शिफ्टिंग का बिल करेंगे ना देवी तक का, क्योंकि इनका काम कंप्लीट हो चुका है। उसमें इस मंथ में ये डामर भी कर देंगे, ब्लैक टॉप कर देंगे सर। तो उसी का काम अगर नहीं हुआ है साइट पे, बट काम हमें बोला जा रहा है काम हो गया, उसी के बेसिस पे हम रेकमेंड कर रहे हैं। काम हुआ है 14 किलोमीटर, हुआ भी होगा, और अगर रेकमेंड होके आ रहा है तो हम भी मानेंगे कि काम हुआ है, तभी हम इनका बिल करेंगे। दूसरी मतलब जो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि यहाँ पाइप निकलेगी, यहाँ नहीं निकलेगी, जो अनट्रेसेबल है, वहां जब एक्सकेवेशन होगा सर पाइपें टूटेंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वहां पे पाइप है, ना कॉन्ट्रैक्टर को पता है। जो पाइप अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं बैठक में, और साथ में मॉर्फ जो है वो भी उनके अधिकारी भी थे, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गावर कंपनी है उनको भी बुलाया था। आप जानते हैं कि हमीरपुर से ये लगभग सरका घाट तक ये 40 किलोमीटर का जो रोड नेशनल हाईवे 03 बन रहा है, इसमें लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि इसमें जो पाइप लाइनें हैं या लोगों को पानी के कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। 15-15 दिन, महीना 1 महीना लोगों को पानी नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने इनसे पूछा है कि जो मॉर्फ का इस गावर कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में ये तय है कि आप किसी भी पाइप को आप उखाड़ेंगे तो इसको रेस्टोर भी साथ साथ में करेंगे। तो लोगों को परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसमें जहाँ जहाँ छोटे छोटे लिंक रोड हैं वो सारे डिस्टर्ब कर दिए इन्होंने। मैंने कहा कि उनको बिल्कुल रिस्टोर करिए, क्योंकि कहाँ 50 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, उनको जो लिंक रोड जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, वो सारे के सारे जो है उनको रिस्टोर करो। और तीसरा बात यह है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसकी मैंने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भी बुलाए थे, एक्सन बुलाए थे, आईपीएच के अधिकारी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार, पुलिस के एएसपी आए थे। तो इसमें उनसे पूछा गया है कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। मैंने अपने पीडब्ल्यूडी के एक्सन से भी पूछा, वो एनएच में भी रहे, उन्होंने भी कहा कि कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर हो रही है, आने वाले दिनों में सड़क में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा ये तय हुआ है कि लोगों का जो पानी डिस्टर्ब किया जा रहा है, पानी की पाइपें जो तोड़ी जा रही हैं, उनको 2 दिन के अंदर अंदर रेस्टोर करें, और तोड़ने से पहले उस इलाके के लोगों को जानकारी दी जाए कि भाई इस इलाके में 2 दिन पानी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तय हुई। अगर ये लोग नहीं मानते हैं और फिर भी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और लोग परेशान होते हैं, तो पुलिस विभाग को हिदायत दी गई है कि इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और इनको जो है इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। में हमने कहा है कि हमारी समझ से परे है कि इस क्षेत्र के जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, ऊपर से मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बार भी इस मामले को नहीं उठाया। और ये मामला जो है, मॉर्फ जो है, ये केंद्र का विभाग है, रोड सरफेस डिपार्टमेंट जो है ये केंद्र का विभाग है, और यहाँ के सांसद को चाहिए था कि वो केंद्र सरकार के साथ जो विभाग है उससे बातचीत करके इस इलाके के लोग जो परेशान हो रहे हैं, पिछले 1.5 साल से लोगों में त्राही त्राही मची हुई, इस मामले को मैंने विधानसभा में उठाया। उसके बाद थोड़ी विभाग जो है, ये मॉर्फ जो है, और साथ में जो गावर कंपनी हरकत में आई, मैंने इनको कहा कि आप मुझे ये बात समझाइए कि आपने 40 किलोमीटर ही सारी की 40 किलोमीटर ही सड़क उखाड़ दी। आप इसको पैचेस में बनाते, 5-5 किलोमीटर का स्ट्रेच ले लेते, और ताकि सारे लोग डिस्टर्ब नहीं होते। और दूसरा, जो सड़क है एक जो उखाड़ दी है, उसको कम से कम जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसको चलने योग्य तो बना दीजिए। खड्डे पड़े हैं, कोई नोबडी बॉदर।
तो ये सारी चीज़ें तय हुई हैं और इनके साथ सख्ती के साथ निपटने वाले हैं। और दूसरा, हमने ये कहा कि जिनकी जिम्मेवारी बनती है, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट सांसद हैं, वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनको चाहिए था कि केंद्र का विभाग होने के नाते इसको मामले को केंद्र के सरफेस डिपार्टमेंट से उठाते, ताकि जो मॉर्फ है इनको हिदायत दी जाती। क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, क्या किसके साथ सांठगांठ है मेरी तो समझ से परे है, कौन इसके साथ सांठगांठ कर रहा है, कंपनी के साथ कर रहा है, विभाग में कौन कौन लोग हैं, ये बहुत बड़ा ये उच्च स्तरीय जांच का मामला है। मैं आपके माध्यम से इस बात की मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्वालिटी का काम क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या वजह है, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, और हमारे सांसद जो हैं इस मामले में बोलते ही नहीं हैं। तो इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। मैं चुनाव व्यक्ति होने के नाते मैंने विधानसभा में मामला उठाया और अभी भी अधिकारियों को कह दिया कि नहीं होगा तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।